राजस्थान अपने बड़े बड़े किलों और महलों से चमकता है, जो दुनिया भर से टूरिस्टों को खींचता है। लेकिन इस शानो शौकत के परे एक ऐसा पहलू भी है जो ट्रैवल ब्रोशरों में कम ही दिखता है। एक ऐसा पहलू जो रात होने के बाद जागता है। जब रात होती है तो पुरानी दीवारें कहानियां फुसफुसाती हैं, जो रॉयल्टी की नहीं बल्कि बेचैन आत्माओं की होती हैं। कहते हैं कि कई महलों और वीरान हवेलियों में ऐसी आत्माएं रहती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। ये सुपरनैचुरल कहानियां राजस्थान की पहचान में ऐसे बुनी हुई हैं जैसे उसका संगीत और रंग। हर इलाके की अपनी हॉन्टेड लेजेंड है, भानगढ़ किले से लेकर कुलधरा गांव तक। सारी कहानियां खुशी से खत्म नहीं होती, कुछ ट्रेजेडी और अधूरे कामों से पैदा होती हैं। आज हम टूरिस्ट रास्ते से हटकर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हिस्ट्री और हॉरर मिलते हैं। हमारी डेस्टिनेशन एक भूली हुई हवेली, जहां पास्ट हर रात डर के साथ दोबारा जिया जाता है। यह झाड़ोल हवेली की कहानी है, एक ऐसी जगह जहां पास्ट की चीखें आज भी गूंजती हैं। उदयपुर को पीछे छोड़ हम झाड़ोल के दूरदराज गांव की ओर बढ़ते हैं। शहर की हलचल पीछे छूट जाती है और अरावली की खामोशी छा जाती है। झाड़ोल शांत है, उसके लोग सावधान। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली का डर सबको बांधे रखता है। हवेली अकेली खड़ी है, शाम होते ही उसकी खाली खिड़कियां डरावनी लगने लगती हैं। आज रात गांव हॉन्टिंग शुरू होने के लिए तैयार है। हवेली का नाम सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं। वहां मत जाना, एक बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है। वह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। सूरज ढलते ही हवेली में डरावनी चीखें गूंजती हैं। रात में सब अपने घर बंद कर लेते हैं। प्रार्थनाएं फुसफुसाई जाती हैं। हवेली का डर कभी नहीं जाता, चीखें लौट आती हैं। डर को समझने के लिए हमें हवेली के पास्ट में जाना होगा। एक समय यह राव चंदन सिंह का गौरवशाली घर था, खुशी और जश्न की जगह। हवेली झाड़ोल का दिल थी, हंसी, त्योहारों और गर्मजोशी से भरी हुई। राव चंदन सिंह बहुत प्यारे थे, उनके परिवार की तारीफ की जाती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी खुशी ट्रेजेडी में खत्म होगी। लेकिन एक अकेली विनाशकारी घटना ने उनकी दुनिया को तोड़ दिया। खुशी की जगह दुख ने ले ली और परिवार ने हवेली छोड़ दी। यादें और राज दोनों पीछे छोड़ दिए। बड़ा घर टूट गया, उसकी कहानी रोशनी से अंधेरे में बदल गई। हॉन्टिंग का दिल मेघा के साथ जुड़ा है, जो राव चंदन सिंह की बेटी थी। उसकी सगाई एक बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला था, लेकिन खुशी डर में बदल गई जब वह एक दिन पहले गायब हो गई। तलाश हॉरर में खत्म हुई। मेघा का बेजान शरीर हवेली के ऊपर के कमरे में मिला। उसकी मौत की वजह रहस्य बनी हुई है, फुसफुसाहटों में घिरी हुई। उसके गले में उसका पसंदीदा लाल स्कार्फ था, एक डरावना डिटेल जो गांव की याददाश्त में जल गया। जिस कमरे को उसके फ्यूचर के लिए बनाया गया था, वह ट्रेजेडी की कब्र बन गया। परिवार नुकसान सहन न कर पाने के कारण हवेली छोड़ दी। लाल स्कार्फ दुख का प्रतीक बन गया, मेघा के आखिरी पलों का एक खामोश गवाह। गांव वालों ने कमरा सील कर दिया, लेकिन याद को बंद नहीं किया जा सका। मेघा की कहानी लेजेंड बन गई। उसकी आत्मा के वहां रहने का विश्वास किया जाता है। हवेली का अंधेरा गहरा गया और हॉन्टिंग शुरू हो गई। ट्रेजेडी कभी भूली नहीं गई। दशकों बाद कहते हैं कि मेघा की आत्मा हवेली में भटकती है। गांव वालों का मानना है कि वह फंसी हुई है। उसका दर्द खंडहरों में गूंज रहा है। रात में आवाजें वापस आती हैं, बर्तनों का गिरना,
बेताब खटखटाहट और सबसे बढ़कर एक स्कार्फ की डरावनी फड़फड़ाहट। ऊपर का तीसरा कमरा, जहां मेघा की मौत हुई थी, आतंक का केंद्र है। जो रात में वहां से गुजरते हैं, उन्हें कपड़े के तालबद्ध स्नैप की आवाज आती है, जैसे हवा में एक स्कार्फ को फड़फड़ाया जा रहा हो। यह टॉर्चर की कहानी बताती है, एक छोटी हो गई जिंदगी की। गांव वाले आश्वस्त हैं। मेघा के आखिरी पल लगातार दोहराए जाते हैं। हवेली खाली नहीं है, यह दुख और गुस्से से भरी हुई है। फड़फड़ाता स्कार्फ एक चेतावनी है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। हॉन्टिंग ये सुनिश्चित करती है कि झाड़ोल कभी न भूले। आज हवेली ट्रेजेडी के एक टूटते हुए स्मारक के रूप में खड़ी है। मेघा की मौत अनसुलझी है। आत्महत्या, हत्या या कुछ और डरावना, कोई नहीं जानता। इमारत टूट रही है, लेकिन डर बना हुआ है। स्केप्टिक्स हवा या जानवरों को दोष देते हैं, लेकिन गांव वाले नेचर और सुपरनैचुरल के बीच का अंतर जानते हैं। आवाजें, चीखें, खटखटाहट, स्कार्फ का फड़फड़ाना बहुत रियल हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं। हवेली झाड़ोल के लैंडस्केप और साइकी पर एक निशान है। हिस्ट्री, फोकलोर और डर लेजेंड में मिल गए हैं। चाहे मेघा से हॉन्टेड हो या याद से, हवेली की पकड़ अटूट है। जैसे ही रात होती है, चीखें वापस आती हैं और कहानी एक बार फिर फुसफुस। अरावली की पहाड़ियों पर सूरज ढल रहा है। आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भर गया है। दिन की हलचल अब धीरे धीरे थम रही है और एक रहस्यमयी शांति पूरे गांव पर छा रही है। अंधेरा झाड़ोल गांव को निगल रहा है। जैसे जैसे रात गहराती है, हवेली की दीवारों पर परछाइयां लंबी होती जाती हैं और हर कोना रहस्य से भर जाता है। उदयपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी भूली हुई हवेली है, खामोशी और परछाइयों की जगह। इसकी दीवारों में सदियों पुराने किस्से और अनकहे राज छुपे हैं। लेकिन रात में खामोशी टूट जाती है। हवेली अपने राज फुसफुसाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कमरे में घूम रही हो। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और यूट्यूबर्स ने इसके रहस्यों को कैद करने की कोशिश की है। वे अपने कैमरों और उपकरणों के साथ यहां आते हैं, उम्मीद में कि कुछ असाधारण मिलेगा। फुटेज डरावना है। एक भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। न हवा, न कोई इंसान। हर बार जब यह होता है, एक सिहरन सी दौड़ जाती है। सुनसान रसोई में स्टील के बर्तन जमीन पर गिरते हैं, खाली हॉल में गूंजते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें गिरा रहा हो। खिड़कियां जोर से खड़खड़ाहट करती हैं, जैसे कोई भागने के लिए बेताब हो। हवेली की हर चीज जैसे अपनी कहानी सुनाना चाहती है। डर की ताल रात भर धड़कती है। हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सन्नाटा और गहरा लगता है। फिर बच्चों की धीमी हंसी गलियारों में तैरती है, जॉयफुल, फिर भी डरावनी। यह हंसी हवेली की दीवारों में गूंजती है, जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। नाइट विजन कैमरे ऊपरी मंजिल पर चलती हुई फ्लीटिंग शैडोज को पकड़ते हैं, फॉर्मलेस और पर्पसफुल। ये परछाइयां कभी कभी अचानक गायब हो जाती हैं, मानो किसी और दुनिया में चली गई हों। हवेली जाग रही है, देख रही है। हर खिड़की से जैसे कोई झांक रहा हो, हर दीवार के पीछे कोई छुपा हो। रात अभी शुरू हुई है। हवेली के रहस्य अभी बाकी हैं और अंधेरे में छुपे डर का सफर अब शुरू होता है। सारी कहानियां कैमरों से नहीं आती। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी रिकॉर्ड नहीं होती, बस सुनाई जाती हैं, फुसफुसाहटों में या डरावनी रातों में। कुछ उन लोगों से आती हैं जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की, जिनके कदम डर के बावजूद आगे बढ़े और जिन्होंने अंधेरे में छुपे रहस्यों का सामना किया। उदयपुर का एक नौजवान जो भूत प्रेत की कहानियों पर हमेशा शक करता था,
एक रात अपने दोस्त के साथ उसी कुख्यात हवेली में गया जहां कई डरावनी बातें सुनी जाती थीं। दिन के उजाले में यह हवेली एक हार्मलेस डिकेइंग रेलिक लगती थी, जैसे कोई पुरानी याद जो अब बस मिट्टी में बदल रही हो। वे हवेली के कमरों में घूमते रहे, पुरानी लेजेंड्स पर हंसते रहे और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते रहे, जब तक कि वे उस अंधेरी संकरी सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसे अपने कंधे पर अचानक एक ठंडा मजबूत हाथ महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। वह तुरंत घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। उसका दोस्त अब भी उसके पीछे ही था, उतना ही डरा हुआ, उतना ही हैरान। लेकिन उस ठंडक का एहसास अब भी उसके शरीर में था और डर ने उसके दिल को पूरी तरह जकड़ लिया था। अचानक सामने की खिड़की जोर से बंद हो गई। न कोई हवा, न कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक रहस्यमयी आवाज। हवेली अब सिर्फ इतिहास नहीं थी, वह डर और रहस्य से भरकर जैसे अचानक जिंदा हो उठी थी। वे दोनों भागे, उस हॉन्टेड साइलेंस और अजीब सन्नाटे को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर, शायद फिर कभी लौटने की हिम्मत न जुटा सकें। हर हॉन्टेड जगह का एक दिल होता है, हर हवेली की अपनी एक कहानी होती है, एक ऐसा रहस्य जो उसकी दीवारों में छुपा रहता है। झाड़ोल हवेली में यह ऊपर का तीसरा कमरा है, जो सबसे ज्यादा डरावना और रहस्यमय माना जाता है। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, दूर रहो। वे फुसफुसाते हैं कि इस कमरे के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं। उनका मानना है कि कमरा शापित है, एक अंधेरे से भरा है जो चिपका रहता है। यहां की हवा भी भारी और बोझिल महसूस होती है। अगर आप वहां रात बिताते हैं, तो वे कहते हैं, आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा पर इसका असर हमेशा के लिए रह जाता है। कुछ रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाते हैं, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ लेती है। दूसरे अपना दिमाग खो देते हैं, उनकी आंखों में डर और पागलपन उतर आता है। हमेशा के लिए बुरे सपनों से हॉन्टेड रहते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है और डर उनका पीछा नहीं छोड़ता। तीसरा कमरा एक लेजेंड है, थ्रिल सीकर्स और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक टेस्ट। कई लोग इसे चुनौती देने आते हैं, पर बहुत कम ही लौटते हैं। लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं, यहां की आत्माएं खेल नहीं खेल रही हैं। वे हर आउटसाइडर को पहचान लेती हैं। वे अगले ऐसे बेवकूफ इंसान का इंतजार कर रही हैं जो श्राप को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। क्या आप उस कमरे का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? फॉरबिडन चीजें बहादुरों और क्यूरियस लोगों को आकर्षित करती हैं। एक युवा यूट्यूबर प्रूफ की तलाश में अपनी रात भर की विजिल के लिए तीसरे कमरे में अपने कैमरे लगाए। आधी रात खामोशी में गुजरी, लेकिन सुबह 3 बजे, द विचिंग आवर, कमरा बदल गया। एक अजीब रेडिश ग्लो कोनों में पल्स कर रही थी। उसके इक्विपमेंट से नहीं, दीवारों पर लाल परछाइयां नाच रही थीं। अचानक खिड़की एक बंदूक की गोली जैसी आवाज के साथ बंद हो गई। डर बैठ गया, लेकिन वह फिल्मिंग करता रहा। फिर नीचे से धातु के बर्तनों की एक जोरदार खड़खड़ाहट ऊपर गूंजी। इम्पॉसिबल, फिर भी रियल। हवेली अनसीन रेज से अलाइव थी और वह उसके दिल में फंसा हुआ था। यूट्यूबर भोर तक जिंदा रहा, शेकन लेकिन ट्रायम्फेंट। अपने फुटेज को देखते हुए उसने लाल चमक, स्लैमिंग विंडो, क्रैशिंग यूटेंसिल्स देखे। लेकिन फिर कुछ ऐसा जो उसने पहले नहीं देखा था। एक युवा लड़की की एक फेंट फिगर दरवाजे के पास परछाइयों में खड़ी थी। वह ट्रांसपेरेंट थी, उसे देख रही थी। वह अकेला था, सिवाय उसके। यह प्रूफ डरावना था, कंफर्टिंग नहीं। झाड़ोल हवेली में आप कभी अकेले नहीं होते। साल गुजर गए हैं, लेकिन झाड़ोल हवेली अभी भी खड़ी है, क्रम्बलिंग, ओवरग्रोन, फिर भी कहानियों से अलाइव। दिन में यह एक रूइन है, रात में यह बदल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि आत्माएं अभी भी एक्टिव और डरावनी हैं।
नए विजिटर इसकी लेजेंड में नई कहानियां जोड़ते हैं। शांत रातों में लोग अभी भी बच्चों की हंसी, गिरने वाली चीजों की आवाज सुनते हैं और खाली कमरों में लाइट्स फ्लिकरिंग देखते हैं। टूटी हुई खिड़कियों के पीछे परछाइयां चलती हैं। हवेली खाली है, फिर भी ऑक्यूपाइड महसूस होती है। दुनियाओं के बीच की जगह। इसकी दीवारें ढह सकती हैं, लेकिन इसका हॉन्टिंग बना रहता है। झाड़ोल हवेली उदयपुर के बाहरी इलाके में स्थित है। ढूंढना आसान है, लेकिन भूलना इम्पॉसिबल। पैरानॉर्मल टीमें और यूट्यूबर्स यहां इसकी डार्क रेप्यूटेशन से आकर्षित होकर आते हैं। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, सूर्यास्त के बाद कभी अंदर न जाएं। आत्माएं रात में रेस्टलेस और अग्रेसिव हो जाती हैं। उनकी चेतावनी पीढ़ियों के अनुभव से आती है। यदि आप जाते हैं तो कहानियों को याद रखें। ठंडा हाथ, गोस्टली लड़की, तीसरे कमरे का श्राप। हवेली के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ जगहें गोस्ट्स के लिए छोड़ देना ही बेहतर। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।